हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में पॉलिटिशियन बनना या पॉलिटिक्स के फील्ड में एंट्री मारना, तो पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ से करें। तो मेरा मानना है कि आप आप पहले जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ की स्थिति देखें कि वहाँ पे पॉलिटिक्स का क्या स्थिति है। जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, और लखनऊ में एक से एक धुरंधर, एक से एक पैसे वाले और एक से एक नेता हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और अगर कोई आम व्यक्ति यहाँ पे पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे एक तो अथाह पैसे वाले हैं, पैसों वाले की कोई कमी नहीं है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे एक से एक बड़े नेता हैं, प्लस जो नेता हैं उनका जो कार्यकाल और क्षेत्र है और एरिया है, पब्लिसिटी है, वो पहले से बना हुआ है। तो यहाँ बड़े शहरों में शुरुआत करने के लिए आपको या मुझे या किसी को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के लिए जैसे अगर मान लीजिए आप आम आदमी हैं, छोटे स्तर पर कहीं से काम से शुरुआत कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, लखनऊ में या किसी भी शहरी क्षेत्र में, तो आप शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ की पब्लिक को अपने अपने आधार पर चाहे अपने तरफ लाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, आप पब्लिक को ला तो देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो अदर पार्टी के नेता हैं या अलग आपके विपक्षी लोग हैं, विपक्षी जो हैं या कॉम्पिटिटर जो आपके हैं, वो आपको आगे आने नहीं देंगे। क्योंकि जैसे ही वो देखेंगे कि ज़रा सी इसकी पब्लिसिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो उसको उस पर तुरंत रोकने की कोशिश करेंगे, और रोकने की कोशिश करेंगे, साथ में हो सकता है कि वो आपको मरवाने की कोशिश करें या हत्या कराने की कोशिश करें या कुछ भी इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जो राजा है यानी कि जो नेता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो गद्दी है, मेरा राजपाट मेरे परिवार को छोड़ के या मेरे लोगों को छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति के पास जाए। इसलिए शहरी क्षेत्र में तो बहुत ही मुश्किल है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बाहर से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, बाहर से आके बसे हुए हैं। और वहीं आप किसी गांव में रह रहे हैं, गांव के निवासी हैं, और आप वहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पे इसके मुकाबले कम कंपटीशन है। क्योंकि गांव का एरिया छोटे स्तर पे बटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो टाउन एरिया उधर का नगर पालिका या नगर पंचायत, तो उस एरिया में भी पब्लिसिटी है, लेकिन उतनी जनसंख्या नहीं है। और वहाँ पे आप तो एक तो बेस बना हुआ है, आपका पूरा खानदान वहाँ पे गांव में रह रहा है, बचपन से लेके अभी जितने भी उम्र है, आपके दादा परदादा मम्मी पापा जो भी हैं, सब लोग वहीं से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे ज़मीन जायदाद से लेके हर एक चीज़ों से आपसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे मानने में आपको अगर पॉलिटिक्स की शुरुआत करनी है तो पहले सबसे पहले आप अपने गांव से, अपने शहर से, यानी कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि वहाँ भी अगर नेतागिरी चलती होगी, यहाँ वहाँ के भी नेता होंगे तो इस स्तर के लेवल के नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अगर आप थोड़े पैसे वाले हैं तो आपका वर्चस्व हाई हो सकता है। क्योंकि गांव में और गांव के आसपास के एरिया में जो पिछड़े इलाके हैं उनमें ज़्यादातर पैसे वाले लोग नहीं हैं, इसके वजह से वहाँ पे कंपटीशन भी कम है। और यहीं शहर है, शहर में तो एक से एक धुरंधर है पैसों वाले, पैसों की कोई कमी नहीं है। चुनाव में पैसों की समझिए बारिश करने के लिए भी तैयार है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे मानने में सबसे पहले अगर जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपने गांव से शुरुआत करें, और गांव से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे अपने शहर वाले इलाके में जाएं, वहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करते रहें, समाज सेवा करते रहें, जिससे कि आपको ग्रोथ हो सके, आपकी लाइफ का ग्रोथ हो सके। और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी चुनाव में लड़ना है या पॉलिटिक्स की फील्ड में उतरना है तो सबसे पहले आपको
आप पैसे के तरीके से आप मजबूत हों, कि आपके पास इतनी संपत्ति हो कि आप उस पैसे को वहाँ पॉलिटिक्स में खर्च करें या चुनाव प्रचार में खर्च करें, जिसका ख़त्म हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी आपके परिवार पे, आपके घर पे, समाज पे कोई दिक्कत ना आए। तो जब इस लेवल का आपके पास पैसा हो जाए तब चुनाव में उठें, क्योंकि चुनाव के लिए लोगों की बातें 10 लोग आपसे कह देंगे, हाँ भैया भैया तुम ही उठो, हम आप ही को वोट देंगे। ऐसे करके गांव में चाहे शहर में कहीं भी है, हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन वही जब चुनाव का टाइम आएगा आप खर्चे करेंगे, प्रचार प्रसार सब करेंगे, खाने पीने में तो आप प्रचार करेंगे ही, और उसके बाद रिजल्ट का तो आपको पता ही है। क्योंकि जनता ऐसी दिमाग वाले हैं जनता, क्योंकि वो आपको समझाएंगे कि भाई ये पॉलिटिक्स में उठो, ये है वो है, 50 तरीके का आपको फ़ायदे गिनाएंगे, और वो बस ये चाहेंगे कि हम पे तो चुनाव के टाइम में ये खर्चा करेगा ही, खर्चा करके किनारे जिनको मन की उसको वोट देंगे वो लोग। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले अपने फील्ड में उतरिए, और सबसे पहले अपने आप को पैसों के मामले में मजबूत करिए, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आइए। पॉलिटिक्स की सबसे पहले पैसों में मजबूत करिए, दूसरा है पॉलिटिक्स की जानकारी लीजिए, अपने देश की, अपने शहर की हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए। पुराने जो नेता हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, ये लोग के बारे में जीवनी पढ़िए कि ये लोग क्या करें, अंबेडकर जी हो गए, इन सब के बारे में देखिए ये लोग कैसे कैसे स्ट्रगल करके आगे बढ़े, तभी जाके कोई भी अपने फील्ड में सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जब तक आप अपने देश की हिस्ट्री, अपने शहर की हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो वहाँ की पर्सनल जो आज से सालों से चलती आ रही समस्या पे, उसके बेस को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल तौर पे आप मजबूत करिए अपने आप को। दूसरा है कि आप पहले जिस भी फील्ड में उतरना चाहते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, A to Z जितनी भी पॉलिटिक्स के बारे में है चीज़ें हैं वो सब जानकारी लीजिए। अपने एरिया, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने गांव, अपने ज़िले, अपने नगर और अपने देश, इन सब की जानकारी लीजिए। और साथ ही साथ इंटरनेशनल भी, यानी कि विदेशों के बारे में देखिए, कैसे कोई विदेशी कंपनी आती है इंडिया में और 2 साल तक इंडिया में राज करती है। ये तो एक कहावत वही हो गई कि अगर यहाँ इंडिया में टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी किसी दूसरे देश में जाती है, अमेरिका में जाती है, और वहाँ पे व्यापार करते करते अमेरिका पे कब्जा कर लेती है, तो ये सोचने पे मजबूर नहीं कर देता है कि आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सका कि ये कंपनी पूरे देश पे कब्जा कर ली। तो इस तरीके से आप सोचिए, पढ़िए, उसके बाद आप इन सब फील्ड में उतरिएगा, अपने आप को पहले मजबूत बनाइए। दूसरा चीज़, अपने शारीरिक स्तर पे मजबूती ज़रूर रखिए, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ अपना हमेशा मजबूत रखिए। दूसरा, मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, ध्यान करना स्टार्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपका मन शांत हो, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति का, जैसे कोई भी है आपको कुछ भी बोलता है तुरंत आप हाइपर हो जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको कमज़ोर कर रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर जो भी तुरंत हाइपर हो जा रहा है किसी की बातों पे, कुछ भी कहने पे, तो यानी कि वो मानसिक स्तर पे मजबूत नहीं है, उससे कोई भी कुछ भी करवा सकता है। जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो वहीं पे बोले, अगर कोई आपकी निंदा करता है तो इग्नोर मारे, क्योंकि सब लोगों को जवाब देना उचित नहीं होता है। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, कीचड़ में 2 सूअर लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो लड़ रहे हैं, आपके ऊपर छींट आ गया, कीचड़ की एक बूंद आपके छींटे पे आ गई, तो अब आप क्या करेंगे। तो जो कमज़ोर व्यक्ति दिमाग वाला होगा, जो कमज़ोर मानसिकता वाला होगा, वो तुरंत कीचड़ में उतर के उसको मारने की कोशिश करेगा कि हाँ इसने मेरे ऊपर कीचड़ कैसे उतारा, और अपने आप को पूरे तरीके से गंदा हो जाएगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसका दिमाग शांत है, मन शांत है, वो ये करेगा कि यार वो तो कीचड़ मेरे ऊपर उछल गया है, अब मैं इसके जाऊंगा, इससे बवाल करने, यानी कि लड़ने इससे जाऊंगा,
तो एक तो मैं पूरा शारीरिक रूप से गंदा होऊंगा और प्लस सामाजिक स्तर पे भी गंदगी मेरी फैलेगी। कि देखिए मानसिक स्तर पे ये इसका दिमाग इतना कंट्रोल नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे ये लड़ने को तुरंत तैयार हो गया। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करिए। और शुरुआत यही मैं कहूँगा कि शुरुआत सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए एंड फिजिकली अपने आप को मजबूत करिए। तीसरी चीज़ है अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करिए। चौथी चीज़ है आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, जितना हो सके हिस्ट्री के बारे में पढ़िए। और पांचवी चीज़ है जितने अपने इतिहासकार हैं, जो पूर्व के नेता हैं, उन सब की जीवनी पढ़िए, उनके बारे में देखिए वो लोग कैसे कैसे करके आगे आए। उसके बाद आप किसी फील्ड में उतरिए और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने के लिए जो भी चीज़ें धीरे धीरे अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आप उस फील्ड की जानकारी देते रहिए। और जो भी जानकारी है उसको लोगों से भी डिस्कस करिए, साझा करिए, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो मेरे लिए आज के लिए इतना ही है। बाकी इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। एक अच्छे पॉलिटिशियन या एक अच्छे वक्ता के तौर पे अगर आपको जागरूक होना है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।